जय हिंद साथियों, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो पेड प्रिपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित है, जिसमें इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन है मुंबई, सूरत, सूतानाती, मद्रास। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी सूरत में खोली गई थी। मुंबई की बात करें दोस्तों तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और एलिफेंटा की गुफा है, जो कि दोनों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और बॉम्बे हाई दोस्तों, जो कि तेल रिफाइनरी और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मुंबई में ही स्थित है। और सूतानाती की बात करें दोस्तों तो सूतानाती पश्चिम बंगाल का एक औपनिवेशिक शहर है। मद्रास की बात करें दोस्तों तो मद्रास में तृतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि 1887 में, और इसी कांग्रेस अधिवेशन में नारा दिया गया था, कांग्रेस बनो। और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। आगरा में दोस्तों ताजमहल स्थित है, और ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, वो भी अपनी पत्नी के याद में। उनकी पत्नी का नाम था मुमताज। और दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दिल्ली का लाल किला प्रसिद्ध है, और दिल्ली का लाल किला भी सम्राट शाहजहां ने ही बनाया था। और लाहौर दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, फर्रुखसियर। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। यानी हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। बाबर की बात करें दोस्तों तो बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, और हुमायूं, जो कि दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, मुगल चित्रकला जहांगीर के समय पर चरमोत्कर्ष पर थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और फर्रुखसियर की बात करें दोस्तों तो फर्रुखसियर के ही समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है तोरण, रायगढ़, पूना, मावल। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़। यानी शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1875, 1892, 1867, 1878। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 1875 की बात करें दोस्तों तो 1875 में हमारा 1875 की बात करें दोस्तों तो 1875 में हमारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, और ये भी कौन किए थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, और इसका ये कौन किए थे तो ये किए थे स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमको राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ऑप्शन है 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। दोस्तों, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 मार्च 1943। यानी 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, बी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर ने। यानी क्रांतिकारी की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर ने किए थे। खुदीराम बोस की बात करें दोस्तों तो खुदीराम बोस जो कि सबसे कम उम्र में फांसी के फंदों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। भगत सिंह की बात करें दोस्तों तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है और शहीद आजम भी कहा जाता है, और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। ऑप्शन है बी.जी. तिलक ने, एम.जी. रनाडे ने, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.जी. तिलक ने। यानी महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बी.जी. तिलक ने किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दास। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। यानी राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पे चढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, कस्तूरबा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। ऐसे तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऑप्शन है असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। यानी मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ऑप्शन है लौह इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। यानी सूती वस्त्र रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितनी समुद्री मील दूर है। ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 36 मील, 112 मील। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। यानी भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम स्थित है, जो कि गोदावरी नदी के मुहाना पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या सभी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार। यानी बिक्री कर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण भाग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है
नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1980, 1981, 1982, 1983। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ऑप्शन है 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15वीं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या है। ऑप्शन है 5, 7, 8, 9। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5, यानी भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े 5 सहयोगी बैंक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र या अर्धविकसित राष्ट्र? तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र, यानी आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत एक विकासशील राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, यानी मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कराने की शक्ति उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? ऑप्शन है 3, 5, 7, 6। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6, यानी वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे। ऑप्शन है सुकुमार सेन, के संस्थानम, KC नियोगी, YV चहावाड़। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KC नियोगी, यानी KC नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन है वायु में, निर्वात में, जल में, ठोस में। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस में, यानी ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। दोस्तों ठोस में ध्वनि की चाल इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस ठोस में उसके कोण बहुत ही नजदीक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, सीमा, टंगस्टन। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन, यानी बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है
क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एसिटिकरण, बहुलीकरण, साबुनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुनीकरण। यानी क्षारों द्वारा तेल का अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ऑप्शन है ए, बी, ओ, ए, बी। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी। यानी ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गाल्जी काय, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है? ऑप्शन है रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ होगा किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मुमुक्ष, बहुश्रुत, युयुत्सु, मौक्तिक। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला को युयुत्सु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिसरण का विलोम शब्द है? ऑप्शन है सयास, अपसरण, प्रसारण, प्रतिरक्षण। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, देव्यर्पण का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए है देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण और देव्य प्लस पड़। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवी प्लस अर्पण। यानी देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद होगा देवी प्लस अर्पण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, महावीर भारती, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ठेले पर हिमालय दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे हम सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, हिसार, करनाल। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिसार। यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 8 मार्च, 5 जून। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून। यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, वियना, बर्लिन। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंचशील का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है
1939, 1949, 1959, 1969। दोस्तों अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959, यानी दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की गई थी। तो दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ दोस्तों यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद साथियों।